नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस प्रकार से तो महादेव जी कहते हैं कि सभी को आमंत्रित किया है तो सभी जा रहे हैं, परंतु हमें तो आमंत्रण नहीं मिला है तो हम कैसे जा सकते हैं। जब यदि किसी के यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन कार्यक्रम हो तो उसमें बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। जनरल मतलब कहने का अर्थ है कि आम दिनों के अनुकूल, आम दिनों में अगर आप किसी के पास जाते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि आप उनके घर किसी प्रकार का कोई त्यौहार होता है तो उसमें यदि आपको आमंत्रित नहीं किया है तो नहीं जाना चाहिए। बोलिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से शिव महापुराण में इस प्रकार की कथा कही गई है मार्कंडेय जी के द्वारा। तो भगवान शिव जी बहुत इस प्रकार से अनुनय करते हैं, परंतु माता सती हट करती हैं कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। अरे सबको कहा, परंतु हम तो उनकी बेटी हैं, नहीं भी कहा तो अपने घर के लोगों को कौन कहता है। तो इस पर भगवान शिव मतलब महादेव जी कहते हैं कि अब तुम उनके घर की सदस्य नहीं हो। जब बेटी का विवाह हो जाता है तो वह पराई मतलब पराये हो जाते हैं, ऐसा बताते हैं महादेव। बोलिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे। तो फिर भी ये बात मतलब कि पार्वती मतलब सती माता हट करते रहती हैं। तो कहते हैं ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, मतलब कि नंदी और भृंगी को गणों को साथ लेकर आप वहाँ चले जाओ, यज्ञ में भाग लो। तो माता सती नंदी भृंगी के साथ वहाँ चले जाते हैं। तो परंतु वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ इनसे ना उनके पिता, ना उनकी माता और ना ही उनकी 27 बहनें जो भी थे उनके सगे संबंधी, कोई इनसे बात नहीं करती हैं, माता सती से बात नहीं करते हैं। तो यही पिताश्री को मतलब कि राजा दक्ष प्रजापति को कहते हैं कि ऐसा हमसे क्या हो गया। तो वो बताते हैं कि मतलब कि तुम्हें तो हमने आमंत्रित नहीं किया था तो तुम कैसे आ गई, इसी प्रकार से कहते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि यज्ञ में सभी देवी देवताओं का भाग बना होता है। यज्ञ में जब होता है तो सभी देवी देव यज्ञ जहाँ भी होता है तो वहाँ सभी देवी देवताओं का भाग होता है, उनके नाम का मतलब कि अथी दिया जाता है। तो उनमें ब्रह्मा जी, इंद्र, सभी देवी देवताओं के भाग थे, केवल महादेव को छोड़कर। बोली ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो वहाँ देखते हैं कि इनके हमारे पति का कोई भाग भी नहीं है यहाँ, मतलब पूर्ण रूप में हमारे पति का यहाँ बहिष्कार किया गया है, विरोध किया गया है हमारे पिता से। इसलिए कर राजा दक्ष से हुआ कहने का अर्थ है लड़ने लगते हैं, विवाद करने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस पर बताते हैं बहुत दोनों में वाद विवाद होता है। तो आक्रांत होकर माता सती जो है ना, उनसे मतलब कि करने के बाद झंझट कर कहते हैं कि जब तो आप हमारे पति के प्रति आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रेम नहीं है तो मैं जी कर क्या करूँगी। और महादेव जी ने उन्हें रोका भी था कि आप मत जाइए वहाँ, परंतु फिर भी वह चली आई। तो अब माता सती को लग रहा था, मतलब ग्लानि हो रही थी इस बात की, पश्चाताप हो रहा था कि अब क्या करें क्या करें, अब किस मुंह से हम कैलाश भी वापस जाएंगे। तो वहाँ मतलब हम अपने पति के नज़र में गिर गए, मतलब महादेव जी के नज़र में गिर गए, उन्होंने मना किया था, फिर भी हम चले आए। इस लज्जावश मतलब कि ग्लानि से माता सती ने वहीं अग्निकुंड में अपना प्राण त्याग दिया और
अंतर मतलब मन ही मन महादेव जी कहते हैं कि यह शरीर अब मैं आपसे नजरें मिलाने लायक नहीं रही, इसलिए मैं इस शरीर का त्याग कर रही हूँ। अगले जन्म में मैं फिर दूसरा जन्म लेकर आपसे मिलूंगी। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से माता सती ने, इसके और भी मतलब कि कारण है जो मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था। इस बार मैं केवल महाशिवरात्रि व्रत, भगवान शिव के विवाह की जो मतलब कि वो वर्षगांठ मनाई जाती है, जिसे महाशिवरात्रि व्रत कहते हैं, के रूप में हर शिवालय में, हर मंदिर में, महादेव के मंदिर में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। वहाँ शिव विवाह होता है। हमारे गांव में भी मंदिर है, वहाँ भी विवाह होता है। और हमारे बगल में अजगैबीनाथ मंदिर है, वहाँ पर भी भगवान शिव का धूमधाम से विवाह होता है। गाजे बाजे के साथ हजारों लोग उनके बारात में शामिल होते हैं। अजगैबीनाथ मंदिर के बारे में भी मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि अजैबी नाम के राक्षस का वध होने के इसी जगह पर हुआ था, इसलिए इन्हें अजैबी राक्षस के नाम से ही अजगैबीनाथ के रूप में जाना जाता है। और इनकी जो शिवलिंग की स्थापना बहुत पुरातन है, सतयुग से ही इनकी मान्यता है। और जाह्नवी ऋषि का आश्रम भी अजगैबीनाथ को ही माना जाता है। जाह्नवी ऋषि वही ऋषि थे जिन्होंने मतलब कि माता गंगा को पिया था और न अपने मतलब कि कहने का अर्थ है, दंत कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें मतलब कि जांग से चीर कर निकाला था। इसलिए नज़दीक में जंगीरा में जाह्नवी ऋषि के आश्रम बनाया गया है, वहाँ उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप मुंगेर भागलपुर के मार्ग पर जब चलेंगे तो वहाँ पर जंगीरा के पास आपको सुल्तानगंज के बाहर में जाह्नवी ऋषि का आश्रम बना दिखेगा, मंदिर, जहाँ की उनके प्रतिमाएं हैं। परंतु कथाओं के अनुसार जाह्नवी ऋषि ने जब माता गंगा को पिया और भगीरथ के पुनः प्रार्थना करने पर जाह्नवी ऋषि ने उन्हें अपने कान से, कथाओं में जो वर्णित है, उन्हें अपने कान से निकाला। क्योंकि जब जांग को चीर कर यदि गंगा जी को निकाला जाता तो वह गंगा मतलब कहने का अर्थ है कि दूषित हो जाती। क्योंकि शास्त्र के अनुसार, बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, क्योंकि जब मतलब कमर के नीचे को भाग को शास्त्र के अनुसार अशुद्ध माना गया है, इस लेकर उन्होंने उन्हें अपने कर्ण से निकाला है। लेकिन यहाँ के लोगों में मान्यता है कि जंगीरा मतलब कि जाह्नवी ऋषि ने उन्हें अपने जांग से गंगा को पुनः प्रवाहित किया है। यहाँ पर उत्तर वाहिनी गंगा बहती थी पहले, और अभी भी जब नदियाँ अपने उफान पर होती हैं गंगा नदी, तो वह दक्षिण से आकर उत्तर की ओर बहती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार गंगा, सुल्तानगंज में गंगा जी का महत्व बढ़ जाता है, यहाँ के घाट का महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि गंगा उत्तर से ही मतलब गंगोत्री से निकलती है और पुनः उत्तर की ओर बहान होती है, तो शास्त्र में इनका बड़ा ही महत्व है। इसलिए कि यहाँ के घाट की मान्यता बढ़ जाती है। और दूसरा बात है, विश्व स्तरीय यहाँ मेला अजगैबीनाथ में श्रावण मास का मेला भी लगता है। तो माता सती के कथा के बीच में मैंने ये आपको बताया कि यहाँ मतलब कहने का अर्थ है कि भव्य रूप से भगवान शिव के विवाह का कार्यक्रम होता है और दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम को देखने आते हैं। तो हमारी कथा इस कड़ी में इतनी ही दूर है, आगे की कड़ी में हम
भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।